हर साल आपके एग्जाम में ना एसआई यूनिट पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होता है। एग्जाम में जो है ना वो हार्ड क्वेश्चन को टच करने लगते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में एकदम इजी और सारे के सारे क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो पहला चीज आपको एक कमांड होना चाहिए, जो इजी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उसको बनाना आना चाहिए। जैसे एसआई यूनिट से आपके एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं और एसआई यूनिट आधा से ज्यादा बच्चा याद नहीं करते हैं। और ये सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं बल्कि 12th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं, और दोनों क्लास में जो है लगभग 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट जो है ना आपको पढ़ करके जाना है। ट्रिक से हम इस वीडियो में बता देंगे एसआई यूनिट कौन कौन होते हैं और कौन कौन वीवीआई है, सारे के सारे एक वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे। आप सोचिए ना कि 10 मिनट का वीडियो रहेगा और आपको 10 मिनट दिला देगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एकदम धांसू तरीका से। आपको एसआई यूनिट जितने भी एसआई यूनिट है जो आपके एग्जाम में पिछले 10 से 15 साल में पूछे गए हैं, सारे के सारे आपके यहाँ पर लेकर के आए हैं और डायरेक्ट आपके दिमाग में ट्रिक से भेजा में डाल देंगे, ठीक है। और कौन कौन सा है सारा पता भी आपको चल जाएगा। 10 मिनट देखिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए एसआई यूनिट। बस ट्रिक से, धांसू ट्रिक से, एकदम बिहारी ट्रिक से बबुआ एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ना भैया काहे इतना देर कर रहे हैं, चलिए शुरू कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे लंबाई। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होते हैं? मीटर होते हैं। क्या होते हैं? लंबाई का ऐसा यूनिट। तो आप लोग का लंबाई का ऐसा यूनिट हो जाएंगे मीटर, ठीक है। अगला हम लोग आ जाएंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम होते हैं। और देखिए इंग्लिश में द्रव्यमान को बोलते हैं मास और हिंदी में किलोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या हो जाएंगे? केजी। सारा के सिंबल जो है ना इस तरफ दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहां पर दिया गया है, इस तरफ सारे के सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे समय। समय का क्या हो जाएंगे भैया? सेकेंड हो जाएंगे। इसका सिंबल क्या हो जाएंगे? एस होते हैं। समय का टाइम बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। अगला हम लोग आ जाएंगे ताप। ताप का क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर हो जाएंगे। हिंदी में बोलेंगे केल्विन, हिंदी में ही केल्विन, और के इसका सिंबल हो जाएंगे। तो ये सब जो है ना आपके एग्जाम में रहते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आप कह दिए हम वीडियो देख लेंगे, कहीं नहीं आए एग्जाम में। अरे बबुआ जाकर 2025 वाला देख लो, 2026 वाला देख लो, आ रहा है एग्जाम में, देख लेना, एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं किसी साल आप उठा करके किसी साल का पेपर देख लीजिए, पहले 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो है ना 10 मार्क्स से, क्योंकि दुगुना ऑप्शन हो गया। सिंपल बात है। तो आपको याद रखना है। हाँ घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा मीटर जो है, मीटर किसका ऐसा यूनिट है, ऐसा पूछा जाएगा। मीटर जो है ना किसका ऐसा यूनिट है, तो मीटर किसका ऐसा यूनिट है? तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना है। अगला हम लोग आ जाएंगे आवृत्ति का क्या हो जाएंगे? हर्ट्ज हो जाएंगे। ए भैया आप तो बोले थे ट्रिक बताएंगे, ट्रिकवा तो बताइए नहीं रहे, अंत में हम बताएंगे, पहले सबको पढ़कर बता दे रहे हैं, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है ना हम अंत में बताएंगे। और अंत में इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। मजेदार चीज हम बताएंगे, टोटल चीज, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है? बल। बल का क्या हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। इसका एन होता है। एक बात बताइए, 9th क्लास में कौन कौन वाला पढ़ा था, ठीक है। 9th क्लास में न्यूटन का कौन पढ़ा था कि एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन अपोजिट, अगर किसी चीज को हम धक्का देते हैं, ठीक है, तो वो भी हमको धक्का देता है। ये पढ़ा था ना न्यूटन के 3 गो लॉ, है ना। यादवा है कि भूल गया का? ओ चलो याद दिला दिए हम। तो क्या हो जाएंगे? जो पढ़ा होगा ना कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, ठीक है। यस लिखिएगा जितने बच्चे 9th क्लास में पढ़े होंगे न्यूटन के 3 गो लॉ, ठीक है। 3 गो लॉ पढ़े होंगे। नेक्स्ट हम लोग का है कार्य। कार्य का क्या हो जाएंगे? जूल हो जाएंगे। और ऊर्जा का भी क्या हो जाएंगे? जूल हो जाएंगे। तो इसका दोनों का सिंबल बात है जे हो जाएगा ना। इसके लिए हम एक एक्सप्लेन वीडियो आप लोग के लिए अलग से बनाएंगे, जिसमें एक टोटल चीज एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो आपके इसमें डिटेल्स में बताएंगे जब 12th क्लास में जाइएगा तब। चलिए अगला हम लोग क्या हो जाएंगे? शक्ति। शक्ति क्या क्या होते हैं? वाट होते हैं। और डब्ल्यू हम लोग का इसका सिंबल हो जाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पावर। चलिए अगला हम लोग कहेंगे दाब। दाब प्रेशर, और इसका क्या हो जाएंगे? पास्कल हो जाएंगे। नहीं देखता है कुकरवा में क्या हम लोग चावल पकाते हैं, आलू उसमें उबालते हैं तो सीटी मारता है, प्रेशर दबता है ना? दबता है ना? नहीं दबता, अरे दबता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है उसका पास्कल हो जाएंगे। कैसा क्या चीज? ऐसा यूनिट। पास्कल का हो जाएंगे PA। देखिए बहुत बार एग्जाम में ना पूरा नाम ना देकर के शॉर्ट कोट यानी कि सिर्फ सिंबल दे देंगे, तो आपको इसलिए हम सिंबल के जे रख दिए हैं ताकि तोहरा के कोई दिक्कत ना है, चाहे सिंबल समझा, पूरा नाम समझा, या फिर कुछ समझा, तोहरा के एग्जाम में आ जाई और तू बना देबा। कि यहाँ पर देखा तारा प्रीतम भैया के वीडियो, एक एक चीज हम डायरेक्ट दिमाग में बैठा देवे नहीं, ठीक बा। चल आगे बतावत बानी। अगला हम लोग आ जाएंगे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएंगे भैया? तो यहाँ पर कूलम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कूलम हो जाएंगे। और इसका सी हम लोग बोलते हैं क्या चीज? यहाँ पर हम लोग का सिंबल हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे विद्युत धारा, ठीक है। इसको बताने से पहले हम बता दे, पता है आप लोग को ओम का नियम जो है ना आपके एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है।
5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो जो जो ओम का नियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग लिख दीजिएगा ओम, ठीक है। ओम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा फटाक से, ठीक है, ताकि ओम का नियम वाला वीडियो जो जो कमेंट करेगा हम सबको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और हम ओम के पूरा उसमें चित्र बना करके एक एक चीज एक्सप्लेन करके हम सिखाए हुए हैं, तो आप वहां से देख करके 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं एग्जाम में। तो ओम आप लोग फटाक से कमेंट कर दीजिए ताकि हम सबको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला हम लोग का है, करिए दो, भूल जाते हो फटाक से कर दो, ठीक है। अगला हम लोग का जाएंगे विद्युत धारा का क्या हो जाएंगे, तो एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर हम लोग बोलेंगे और ए इसका सिंबल हो जाएंगे। अगला है विभवांतर, विभवांतर का क्या हो जाएंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में वोल्ट हो जाएंगे भी, और इसका हम लोग सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएंगे विद्युत प्रतिरोध, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह होता है ना जो रोकता है, ठीक है, विद्युत को रोकता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या करता है, यानी कि रेजिस्टेंस का क्या हो जाएंगे ओम हो जाएंगे, और ओम का जो है ना सिंबल क्या होता है भैया जी, ऐसे बंसी की तरह होता है, ठीक है, बंसी की तरह ओम का सिंबल होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, बंसी की तरह होता है। तो आपको हम टोटल चीज पता है, ओम का जो नियम है उसका फॉर्मूला होता है V = IR। ये जो है ना यही सिद्ध करना रहता है, ठीक है, टोटल चीज में सिद्ध करना रहता है। हम लोग आ जाए अगला आ जाएंगे विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, जिसका होता है ओम मीटर, ओम मीटर इसको हम लोग बोलते हैं OM, यानी कि इसका सिंबल क्या हो जाएंगे बंसी, बंसी प्लस में M हो जाएंगे, तो हमारा A हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। चलिए भैया अगला हम लोग को बताइए, यहाँ तक तो हम समझिए गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भैया। आगे क्या है, तो अगला हम लोग के यहाँ पर आ जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता है जिसका हो जाते हैं डायोप्टर। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ना, 10th क्लास में क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे कि भैया ये हम लोग जो आंख से जैसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है या निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें लेंस लगता है ना, मोटा लगता है, पतला लगता है, वो मतलब अकॉर्डिंग टू उसका क्या चीज के लेंस की क्षमता, उसका क्षमता कहां तक देखने का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंस के क्षमता, उसमें क्षमता वाला लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या चीज से मापते हैं, यानी डायोप्टर से मापते हैं, जैसे नहीं कहते हैं -2D फिर -5D ऐसे करके हम लोग उसका डायोप्टर रहता है, ठीक है। तो उसका D हो जाएंगे सिंबल, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लेंस का क्षमता के क्या हो जाएंगे SI यूनिट, क्या हो जाएंगे SI यूनिट, या फिर पूछे जाएंगे डायोप्टर किसका SI यूनिट है, तो आपको याद रखना है लेंस की क्षमता के हो जाएंगे। अगला हम लोग आ जाएंगे वर्धन, वर्धन यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, ये मात्रक विहीन होते हैं। प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, ये भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आप लोग यस लिखिएगा, जो जो पढ़ा होगा यस लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। और हाँ एक चीज पता है, और अगर हम जैसे हम आप लोग के लिए एक 25 मिनट का वीडियो बनाए थे, ठीक है, 25 मिनट का वीडियो में यही हम आपको बताए थे, ठीक है, यही हम आपको बताए थे, एक 25 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें एसएसटी का जितना भी वायरल क्वेश्चन है, सिर्फ 5 नंबर वाला यानी 4 नंबर वाला, चारों सब्जेक्ट का, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, चारों को मिला करके, आपदा प्रबंधन से मिला करके मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो है ना आप लोग के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग एसएसटी लॉन्ग लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, एसएसटी लॉन्ग लिख करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, सभी को हम वीडियो को लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग एसएसटी लॉन्ग फटाक से कमेंट कीजिए, अगला 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, फटाक से कीजिए एसएसटी लॉन्ग लिख करके, ताकि हम 4 नंबर वाला आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे। जल्दी से लिखिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं ना करते हैं, फटाक से क्लिक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। हो गया, चलिए बबुआ बहुत तेज है, आप बड़ा फटाफट करते हैं। चलो आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे ओम का नियम, हम बताए थे ना, ओम का नियम के ये वाला फॉर्मूला होता है V = IR, ठीक है, V = IR हम लोग का होता है, ठीक है। ओम के नियम के अलावा एक आते हैं मानव नेत्र, आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, आपको पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, मानव नेत्र भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानव नेत्र वाला भी जो वीडियो नहीं देखे है ना, वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, मानव MANA भी, मानव आप लोग लिख दीजिएगा और नेत्र लिख दीजिएगा। नेत्र का स्पेलिंग भैया का होता है NETRA, नेत्रा होता है, लिखाता नेत्रा है लेकिन नेत्र होता है, ठीक है। तो आपको ए आपको लिखना है, फटाक से कमेंट बॉक्स में हम ए भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले भैया हमारा जो है ना तलवार एकदम तेज होना चाहिए कि एग्जाम में कुछ पूछे, बार होगा एग्जाम में एक एक चीज गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है, कोई छोड़ने वाला चीज है ही नहीं, सब चीज गर्दा उड़ा देंगे। तो आपको ये चीज होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो फटाक से लिख दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला ये है, इसको जान लीजिए अच्छे से, ठीक है, डिटेल्स में इसको समझ लीजिएगा भैया, इसको काहे हम डिटेल्स में समझ ले ये हमको बता दीजिए। तो ये है बिहार का नंबर 1 नोट्स, जिसका नाम है क्या चीज, एग्जाम हैकर नोट्स। इसमें आपको क्या खासियत मिलेगा समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज इसमें मिलेगा आपको गेस क्वेश्चन, ठीक है, गेस क्वेश्चन
मिलेगा, दूसरा चीज इसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में लिखा हुआ, ठीक है, आसान भाषा में लिखा हुआ, आसान भाषा में एक दा पढ़िएगा आपको याद होगा। तीसरा चीज इसमें मिलेगा क्या चीज, तो वो है सबसे कम क्वेश्चन, ठीक है, कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और चौथा चीज आपको इसमें मिलेंगे सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग आपको मिलेंगे, जिससे आप जो है ना आसानी से 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है, अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है, तो अंतिम दिन में रामबाण चीज है ये चीज, ठीक है, हजारों बच्चे लेकर के पढ़ रहे हैं। तो आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप जरूर एग्जाम हैकर नोट्स लीजिए। भैया लेंगे कैसे, तो एग्जाम हैकर के लिए आपको 9507475188 इस नंबर पे आपको लिखना है क्या चीज भैया, एग्जाम हैकर नोट्स लेना है, लिखना है, ठीक है। और आप जो है ना सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं और 299 रुपया में आप जो है ना टोटल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और 299 रुपया में सोचिए, 299 रुपया में सिर्फ आप जो है ना 400 एग्जाम में आसानी से और 450 मार्क्स आ सकते हैं। और अगर फर्स्ट आ गए मुश्किल से, ठीक है, अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है और अगर आप एग्जाम हैकर नोट्स लेकर के फर्स्ट कर दीजिएगा तो 10,000 रुपया मिलेगा, वो अलग मिलेगा, ठीक है। वो सब छोड़िए, अभी फिलहाल आपको एग्जाम पर फोकस करना है। और अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप जरूर लेकर के पढ़िए। एग्जाम के अंतिम दिनों में सारा चीज का प्रूफ डाला गया है, ठीक है। 2025 में सारे क्वेश्चन टकराए थे। सारा प्रूफ के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां पर मिलेगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया ये सब तो हो गया, अब हमको ट्रिक से समझा दीजिए कि हमको कैसे जो है ना पढ़ना है क्या चीज को। तो यहाँ पर हम लोग को ये वाला पढ़ना है, यानी एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट पढ़ने से पहले बता दें, जितना भी आपको एसआई यूनिट दिखा है सबका पीडीएफ जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में और पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक, तो आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई होता है, जैसे आप लोग के जो घर होगा ना वहां से बाजार जो होगा उसका क्या कहिएगा आप लोग की, इतना किलोमीटर है, बाजार कितना किलोमीटर है, कोई पूछता है तो नहीं बोलते 500 मीटर है या फिर 1000 मीटर है। 1000 रहेगा तो सीधा बोल दीजिएगा 1 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 100 मीटर में 100 मीटर होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो लंबाई को क्या चीज से हम लोग मापते हैं, मीटर से मापते हैं, तो मीटर हम लोग का हो जाएंगे, किलोमीटर का हम लोग मीटर से मापते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम से। अब समझिएगा द्रव्यमान जैसे चीनी, दूध, पानी, तेल, इसके अलावा दाल चावल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब जो है ना कोई चीज को जो है ना छेकता है। फॉर एग्जांपल कटोरा में रखा हुआ है पानी, तो कटोरा को छेका हुआ है ना, है ना, पानी के अलावा उसमें और कुछ नहीं ना डाल सकते हैं। और डालिएगा, अगर मान लीजिए कि एक लीटर का कटोरा है, उसमें 1 लीटर पानी है, 1 लीटर और दूध डाल दीजिएगा, सारा खराब हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, है ना। तो यही चीज, यानी कि हर एक चीज को जो है ना घेरा रहता है, जो चीज घेरे वो द्रव्यमान होता है, ठीक है। और द्रव्यमान को जो है ना हम लोग किलोग्राम से, जैसे पानी है उसको लीटर से और किलो दोनों से मापते हैं, क्योंकि बहुत बार दुकान में जाइएगा तो वहां पे जो है ना किलो बटखारा से आपको जोख करके देगा तेल वगैरह, है ना। तो ये चीज होता है। और उसके अलावा हम लोग पानी को लीटर से भी मापते हैं, लीटर से भी माप सकते हैं, दोनों से माप सकते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। चलिए हम लोग का है समय, समय को तो सबको पता है सेकंड से मापा जाता है। ताप जो है ना टेम्परेचर को केल्विन से, और इसके अलावा जो है ना आवृत्ति को हर्ट्ज से। देखिए ट्रिक का मतलब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक का मतलब आपको जो है ना कोई भी लॉजिक लगा करके याद होना चाहिए। आप कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि भैया सटीक तरीका हमको होना चाहिए, सटीक बताइए ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ट्रिक का मतलब होता है कुछ ट्रिक लगा लीजिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो बाकी आप लोग अपना से कुछ ट्रिक लगा करके याद कर लीजिएगा, हम आपको बता ही दिए, ठीक है। और ओम का वीडियो चाहिए तो आप लोग ओम कमेंट कीजिएगा। मानव नेत्र का चाहिए तो मानव नेत्र आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा एसएसटी लॉन्ग चाहिए तो एसएसटी आप लोग लॉन्ग कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं ना सबके साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग एसआई यूनिट पढ़ कर जाए और एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेकर के आए। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक करके हाइप भी कर दीजिएगा, हाइप नहीं करते हैं, ठीक है, फटाक से कर दीजिए। और आप लोग जाकर के आपके जितने दोस्त हैं जरूर शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं जाकर के शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी एसआई यूनिट पढ़ के जाए, नहीं तो उसका भी 10 नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जाइए शेयर कीजिए। बाकी आपके माइंड में कहीं से कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक को बना देंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, चैंपियन।